Good morning students. Standard 8 subject maths chapter number 11. Previous 2-3 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेसन में हमने अब हम आगे सम्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी मेथड के सम्स करवा दिए हैं, तो भी अभी हम थोड़ा और इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आज मैं आपको ट्रेपेजियम के सम्स करवाऊंगी, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग। Solve the following. Number 1. देखो, हम यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ये ट्रेपेजियम का सम है। तो यहाँ ऐसा कहा कि एक ट्रेपेजियम के शेप का जो एरिया है, फील्ड है, ओके, उसका एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. Okay? तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे द गिवन क्या दिया हुआ है हमें? गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 मीटर स्क्वायर। ओके, the given area of a trapezium is equal to 480 meter square। 480 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर हम उसमें जो वैल्यू दी है, जो साइड्स हमको दी है, उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 1/2 h इन द ब्रैकेट a प्लस b। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसकी फॉर्मूला है 1/2 h इन द ब्रैकेट a प्लस b। अब हम इसमें हमको जो भी वैल्यूज दी है वो रखेंगे और जो फाइंड करना है वो ऐसे किस रखेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू सम्स करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम हमको दिया है 480 मीटर स्क्वायर, ओके, 1/2, ओके। अब हमको हाइट दी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, एच दिया है हमको 15, ब्रैकेट में ए मतलब एक साइड, बी मतलब अदर साइड, तो वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 प्लस बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 एच इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, 480 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एच मतलब हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उसको हम हाइट कहते हैं, तो वो कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 15 है, तो हमने हाइट के बदले यहाँ पर लिख दिया 15। अब ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब एक साइड और दूसरी साइड, तो एक साइड हमको 20 दी हुई है, हमको दूसरी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 480 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस बी, ओके। अब हमको बी फाइंड करना है, तो बी वाले स्टेप को इधर ले आते हैं, मतलब हम दोनों की साइड चेंज कर देते हैं, 15, 20 प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 480। अब यहाँ पर 15 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में, ओके। हमको पता है कि जब भी साइड चेंज होती है तो क्या होता है, यहाँ से कोई भी नंबर सामने जाए तो अगर वो पॉजिटिव है तो सामने जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो वो सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और अगर वो डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 था, सॉरी 15 था, वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, तो वो सामने वाली साइड में गया तो वो डिवीजन में चला गया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 480 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 32 और 20 प्लस बी इज इक्वल टू 32 2 जा 64। अभी भी हम सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं हम, तो b इज इक्वल टू 64 माइनस 20, तो क्या आंसर आया, 44 मीटर। वो ट्रेपेजियम की दूसरी साइड का मेजरमेंट क्या होगा, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड one of the parallel side is 20 meters. Find the other parallel side. तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दी गई हो उसको हम पहले लिख देते हैं, ओके। तो द गिवन एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर, वी हैव गिवन दैट। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 एच ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है, 480 इज इक्वल टू 1/2, हाइट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सो हाइट है 15 और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए और बी दैट मीन्स पैरेलल लाइन, दोनों साइड, दोनों की ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल साइड। तो एक साइड का मेजरमेंट दिया है, दूसरी साइड का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है। तो अब हमने ये 2 यहाँ पर डिवीजन में था, जो इस साइड आया तो हो गया मल्टीप्लाई में, और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमको बी की वैल्यू मिली 44 सेंटीमीटर, ओके। अब हम नेक्स्ट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
The area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. तो यहाँ हमें कौन सा शेप दिया हुआ है? रोम्बस. तो हम पहले रोम्बस की फॉर्मूला लिखेंगे और हमें पहले तो हम क्या लिख देते हैं कि वॉट एवर विच इंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन. तो यहाँ हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया है. ओके, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हमें डायगोनल, वन डायगोनल 16 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड क्या करना है? अदर डायगोनल. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमको दिया हुआ है इधर. वन डायगोनल है 16 सेंटीमीटर एंड अदर डायगोनल इज वी हैव टू फाइंड. तो हम एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला लिखेंगे. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 into d2. d1 मीन्स डायगोनल 1, d2 मीन्स डायगोनल 2. यहाँ से हम सम स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 into d2. ठीक है. तो यहाँ हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, d1 दिया हुआ है और हमको d2 फाइंड करना है. एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है? 240. 240 इज इक्वल टू 1/2 d1 है 16 मल्टीप्लाई बाय d2. 2 8 जा 16. अब हम ये स्टेप इधर ले आते हैं. d2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आंसर आया. चलो ओके. ये चैप्टर जो मेंसुरेशन है ये बहुत ही इजी चैप्टर है. आपको लगेगा कि मैम क्यों ऐसा बोल रही कि ये इजी चैप्टर है, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है. इसमें तो कितनी सारी फॉर्मूलाज हैं, कितने बड़े बड़े सम्स हैं, पर इसमें मेन टॉपिक अगर आप लर्न कर लोगे तो फिर किसी भी टाइप का सम आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. तो मेन टॉपिक क्या है इसमें? फॉर्मूलाज. आप एक पेज बनाओ, पेज में पहले सारी फॉर्मूलाएं लिख दो. ठीक है. और फिर वो फॉर्मूला लर्न कर लो. सारे नए नए शेप्स आपको इस बार आ रहे हैं. ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, तो ये सारे शेप्स आपके लिए अननोन है. ठीक है. आपने 7th स्टैंडर्ड में लगभग इतने सारे शेप्स आपको नहीं आते थे, क्वाड्रिलेटरल तक ही आता था. तो अभी 8 में आपको ये जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, नए नए फिगर आ रही है, नई नई फॉर्मूलाएँ आ रही है, तो हमें वो सारी फॉर्मूला अगर हम लर्न कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और आंसर फाइंड करना है. देखो ये क्वेश्चन फिर से अच्छे से समझ लें हम. द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले क्वेश्चन देखकर ये इसमें से देख लो कि इसमें क्या है, कौन सा शेप है. तो यहाँ पर हमको रोम्बस दिया है. तो जैसे ही रोम्बस वर्ड दिमाग में आए हमें उसकी फॉर्मूला माइंड में आ जानी चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 into d2. d1 d2 मीन्स डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2. डायगोनल किसको कहते हैं? ये जैसे शेप है आपका रोम्बस. ओके. ए बी सी डी. यहाँ पर ये ए सी और बी डी है. ए सी और बी डी को हम डायगोनल्स कहेंगे. बाकी ये ए बी बी सी सी डी और ए डी वो साइड हैं, पर हम क्या कहेंगे? ए सी और बी डी को डायगोनल्स.
ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मिडल में, दे आर द डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस फिगर। ठीक है, तो यहाँ हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन डायगोनल है 16 सेंटीमीटर और हमको दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। 240 is equal to 1/2 d1 we have given 16 centimeter and d2 what we have to find it. At last we have find the value of d2 30 centimeter. Okay, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। The diagonals of rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. हमें यहाँ कौन सा वर्ड दिया है? रोम्बस। तो हम पहले क्या दिया हुआ है हमको? डायगोनल्स दिए हुए, d1 d2 दिए हुए हैं। d1 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, d1 is equal to 7.5 सेंटीमीटर, d2 is equal to 12 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये डायगोनल्स दिए हैं 1 और 2। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे देखो फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। आपको लगेगा कितना हार्ड सम है, पर वैल्यू रखोगे तो 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 d1 है 7.5 और d2 है 12, तो 7.5 मतलब 75/10 कर दिया और 12। अब हम कटिंग करेंगे। ओके, 2 6 12। अब ये दोनों का कर दें। 3 2 5 2 15 5 75, तो 15 3 45 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आता है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम आगे सम्स करेंगे इसी तरह के। क्यूब के सम करेंगे। नई फॉर्मूला लिख रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ दिया है हमें L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। L क्यूब, या दूसरा किस तरह से हम L क्यूब को लिख सकते हैं? L मल्टीप्लाई L। ठीक है, L क्यूब मतलब 5 का क्यूब, तो यहाँ भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। 5 5 5
सेंटीमीटर क्यूब। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला है एल क्यूब। एल मीन्स लेंथ व्हाट वी हैव गिवन, क्यूब मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 5 क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसी सम में मैं नंबर बदल देती हूँ। 15 कर देती हूँ। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यह एल हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, दैट मीन्स 15 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 225 को हम फिर से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह हम नंबर बदल बदल कर बहुत सारे सम्स कर सकते हैं। अब मैं एक और फॉर्मूला आपको करवाती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। Find the volume of cuboid with length 2 centimeter. Find the volume of cuboid with length 2 centimeter, breadth 6 centimeter and height 20 centimeter. तो देखो पहले हमको जो LBH दिया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वो हम लिख देंगे। लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ओके, अब हमें ये जो LBH की वैल्यूज दी गई है वो हम इसमें रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल पर से होता है क्यूबॉइड का शेप। ये है क्यूबॉइड। ओके, ये ऊपर वाला रोम्बस रफ कर देती हूँ। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर क्यूब। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 और पीछे 0 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आज हमने अलग अलग शेप्स की फॉर्मूला ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्यूब, क्यूबॉइड के सम्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे।